यह गोपियों का स्वरूप है। महान तप और साधना के बाद उन्होंने अपने स्वरूप की प्राप्ति की है, हजारों हजारों जन्मों के बाद। श्री गोपियों का जो तत्व है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी बातें हैं, वो सबको फेल करती हैं। एक इंद्री जब सुख लेती है तो बाकी की सारी इंद्री टुकुर टुकुर देखती हैं और उस इंद्री को ही सुख मिलता है, बाकी किसी इंद्री को नहीं मिलता है। जैसे कानों को यदि निंदा की आदत लग जाए या कृष्ण कीर्तन सुनने की आदत लग जाए तो ये कान का सौभाग्य होता है कि वो भगवान की कथा कीर्तन को सुन रहा है। बाकी सारी और जितनी इंद्रियां हैं वह इंद्रियां टुकुर टुकुर उस कान को ही देखती रहती हैं और कान के अलावा किसी इंद्री को लाभ नहीं मिलता। यह अत्यंत वैज्ञानिक बात है, इसे हम सब समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुष्प को सूंघ रहा है तो नसिका का ही लाभ है, कानों का नहीं है, आंखों का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है किसी को तो केवल स्पर्श को ही सुख मिल रहा है, अर्थात हाथ को सुख मिल रहा है, आंखों को नहीं, कानों को नहीं, नसिका को नहीं। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण प्रसादी पा रहा है तो श्री कृष्ण प्रसादी में सिर्फ जीव तृप्त हो रही है, जीवा को रस आ रहा है, बाकी जो और इंद्रियां हैं वो सिर्फ टुकुर टुकुर देख रही हैं। यही नेत्रों के अनुराग का जो भारतीय दर्शन है, जो नेत्र अनुराग पर मैं बोल रहा हूँ, सूर्य के पदों के अनुसार उसका यही विज्ञान है। श्री गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर लोभायमान मेरे नेत्र अब मुझे बहुत सताते हैं। इन्हें कोई लिहाज शर्म नहीं है। इन नैनों को मैंने बहुत पाला, इनकी मैंने बहुत बढ़ाई की, बहुत मैंने इनका मान रखा, परंतु ये तो सिर पर चढ़ गए हैं। इन नैनों की ज्यादती अब मुझसे अधिक सहन नहीं होती। अगर मैं इन नैनों को घर में रहने की बात करती हूं तो ये निरादर करते हैं, मेरा क्रोधित होते हैं। खुद तो मानते नहीं बल्कि मुझे ही दोष लगाते हैं। ये नैन स्वयं तो श्री कृष्ण के अंगों की श्री शोभा को ऐसे लूटते रहते हैं जैसे निर्धन ने अमूल्य धन पा लिया हो। ये नैन रात दिन मेरे साथ अजगरी करते हैं, अर्थात मनमानी करते हैं, अर्थात जोरा जबरी करते हैं। पता नहीं नैनों के मन में क्या है। सखियों, मैंने इन नैनों के प्रतिपालन में जरा सा भी आलस्य नहीं किया। जब जब भी श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा प्रकट की नैनों ने, मैंने तुरंत ही उसकी व्यवस्था की। पर आज ये नेत्र श्री कृष्ण से मिलकर मेरे साथ इस प्रकार सताने वाला व्यवहार कर रही है। ये गोपियों का स्वरूप है। गोपियां तात्विक दृष्टि से जानती हैं मैं अलग हूं और इंद्रियां अलग हैं। क्या हम में से कोई समझ सकता है इस बात को कि शरीर में जितनी इंद्रियां हैं ये मैं नहीं हूं, मैं अलग वस्तु है, मैं जीव है, जीव आत्मा है, आत्मा कृष्ण की का अंश है, वो इंद्रियां नहीं है। ये गोपियों का महान स्वरूप है। वो जानती हैं ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये आंखें सखी मैं नहीं हूं।
नैन निष्दिन भगवान का दर्शन करते हैं और बहुत ही सुख उपभोग करते हैं, परंतु हम दुख पा रहे हैं। ऐसा कौन है सखियों जो मेरी इस वेदना को समझे? आप विचार करो, भगवान का दर्शन पाने के बाद गोपियों की और जो इंद्रियां हैं वो बहुत दुखी हैं। कितना गहरा भाव है। गोपी परिषद में आपस में विचार विमर्श कर रही हैं, सखी ये नैन दिन रात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को लूटते रहते हैं और हम ठगी की ठगी रह जाते हैं, हमारा कोई वश नहीं चलता। इनकी अजगरी है, ये नैनों के अलावा कुछ भी ये नैन कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। सखी सिर्फ देखे जा रहे हैं, कान तरस रहे कृष्ण कथा के लिए, जिह्वा तरस रही है श्री कृष्ण की प्रसादी के लिए, हाथ तरस रहे उनके स्पर्श के लिए, ये पैर तरस रहे चलने के लिए, प्रीतम के पास दौड़ने के लिए। लेकिन ये नैन ऐसे हैं, बस अटक गए तो अटक गए। पूरे शरीर की सारी इंद्रियों को इन नैनों ने स्तंभित कर दिया है। कोई हमारी बात नहीं सुन पा रहा। मन की पीड़ा को मन में ही मन सहन लेना चाहिए, किसी और से कह करके मान घटता है। इसलिए सखी मैं नैनों की शिकायत किससे करूं? ये नैन ही नहीं, मन और समस्त इंद्रियां हरि को भजकर परम आनंदित हैं। हमको छोड़कर वे बहुत सुखी हैं। हे सखी, नैनों की क्या बात करती है? मेरे तो कान, मेरी नसिका, मेरी जिह्वा, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर का एक एक अंग श्री हरि को भज रहा है, आनंदित हो रहा है। अगर दुखी कोई है तो सिर्फ मैं। बताओ, संसार में कोई ऐसा योगी परमात्मा का लाडला भक्त है जो अपनी एक एक इंद्रिय को श्री कृष्ण में डुबो करके कहता हो आनंदित हूं, लेकिन मैं दुखी हूं? गोपियां कहती हैं एक एक इंद्रिय श्री कृष्ण का सुख ले रही है, अगर कोई दुखी है तो मैं गोपी बहुत दुखी हूं। अर्थात गोपी जानती है मैं इंद्रियों से भरा हुआ शरीर नहीं हूं, मैं एक अलग वस्तु हूं। है संसार में ऐसा आदर्श, ऐसा आदर्श है कहीं? ऐसी विद्वतापूर्ण बात है? नैन मन इंद्रियां आदि सब मेरे हाथ से निकल गई हैं। लाख कहने पर भी एक बात सुनते नहीं। इसलिए मैं इंद्रियों का जो पति है उससे क्या शिकायत करूं? सखियां कहती हैं ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे कोई ओछे व्यक्ति के हाथ में श्री कृष्ण रूपी मणि आ जावे और वो ये सोचे कि मुझे इसे किसी को देना नहीं है। अब गोपियां कहती हैं नैन बहुत स्वार्थी हैं। श्री कृष्ण के रूप दर्शन से रात दिन केवल अपना ही पेट भरते हैं और किसी और से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा होता है जैसे ये स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन कर सुख प्राप्त कर रहे हैं, वैसा ही सुख शरीर की समस्त इंद्रियों को भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये इतने ढीठ और स्वार्थी हैं, श्री कृष्ण के विग्रह के सामने खड़े होकर के बस पीते रहते हैं। बाकी इंद्रियां दुख पाती हैं, ललायित रहती हैं, भैया ने कहा हमें भी प्रसाद दो। लेकिन नैन किसी के नहीं सुनते। सखी श्री कृष्ण के दर्शन रूपी अपार वस्तु ओछे व्यक्ति के हाथ में पड़ गई है।
जो स्वयं ही उसका उपभोग कर लेना चाहता है, सोचता है कि दर्शनों की यह सामग्री किसी और को दी तो घट जाएगी। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि दर्शन रूपी सामग्री तो ऐसी है, जितनी औरों को बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाएगी। दर्शनों से औरों को सुख होगा तो इसके सुख में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। पर गोपियां यह विचार करती हैं, नेत्र जितना एकाधिकार समझ रहे हैं सो देखना ये सदा सदा के अधिकारी नहीं बने रहेंगे। ये सुख इनको सदा सदा के लिए अपना नहीं रख पाएगा, ये सुख इनके पास से जाएगा। भला हे गोपियों, इस संसार में ऐसा कौन है जिसका एकाधिकार हमेशा कायम रहा है? अच्छा तो यही होता है, नैन स्वयं भी सुख लेते और औरों को भी बांटते रहते, तो बाकी की इंद्रियों के मन में विद्रोह की भावना पैदा ही ना होती। आज तो सभी ये चाहते हैं जैसे भी हो कृष्ण के दर्शनों पर से नैनों का एकाधिकार समाप्त हो, ताकि औरों को भी उनके नैकट्य का सुख प्राप्त कर सके, हो सके। श्री गोपियों का भाव कितना ऊंचा है, इसमें कितना विज्ञान छुपा है इन शब्दों में। जब संसार में कोई स्त्री पुरुष मैथुन करते हैं तो मैथुन में मात्र निकृष्ट जो ज्ञानेंद्रियां हैं वही सुख पाती हैं, बाकी सारी इंद्रियां तड़पती और कलपती हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता, बाकी उनकी शक्ति और क्षीण होती जाती है। मैथुन से आयु घटती है, सौभाग्य घटता है, स्मृति भंग होती है, याददाश्त कम हो जाती है। अगर नैन भगवान में लगे हैं तो ये बांट नहीं रहे हैं, इसलिए भगवान कपिल ने योगिक क्रियाएं दी। एक संतुलित जीवन, संतुलित जीवन, एक वैष्णव का संतुलित जीवन होता है। वो भगवान को निहारता भी है, कानों से भगवान की कथा को सुनता है, जीभ से भगवान की प्रसादी को पाता है और प्रभु के बारे में बोलता है, हाथों से भगवान की सेवा करता है, पैरों से विष्णु तीर्थों का यजन करता है, परिक्रमाएं इत्यादि करता है। गोपियां कहती हैं इन नैनों का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। जब से नैनों ने श्याम को देखा तब से ये उन्हीं के हो गए, एक पल भी भगवान से अलग नहीं होते। जैसे कुरंग नाद के वश में हो जाता है, कुरंग पक्षी नाद के वश में हो जाता है, टालने पर भी वो स्थान से टलता नहीं। भौरे कमल के वश में होकर कोश में बंदी होकर पड़े रहते, परंतु हटते नहीं। चकोर चंद्रमा के वश में हो जाता है, वैसे ये नैन श्याम के बस में हो गए हैं। इंद्रियां शरीर नहीं है, इंद्रियां मैं नहीं है, यही इन शुद्ध और इन दिव्य शब्दों का अर्थ है। नेत्रों के बहाने इंद्रियों के पोषण का संतुलन का इसमें निर्देश दिया गया है। नेत्रों के बहाने इंद्रियों के पोषण का संतुलन। आप किसी एक इंद्री को लेकर के भगवान में डूबेंगे, बाकी इंद्रियां तो बगावत करेंगी। इसलिए गोपी कौन? जो एक एक इंद्री से श्री कृष्ण का रस ले, सै गोपी। श्री गोपियों के नैनों ने जब से नंद नंदन को देखा है तब से एकटक भाव से उन्हीं को देख रहे हैं उनके नैन।
भगवान उनके सामने से हट भी जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तब भी वह उनको ही देखती हैं अदृश्य में। कैसे देखती हैं? लाल लाल अधर पर मुरली धारण किए हैं, सुंदर कपोलों पर झिलमिलाते कुंडलों की छवि वाले श्री कृष्ण को लगातार देखते देखते ये पलक झपकना भी भूल गई है। लगता है जैसे बिना मोल के ये बिक गए हो। श्री गोपियों के नैन भगवान को देखते देखते अपनी सुध बुध खो बैठे। जब श्री कृष्ण को देखकर नैन एकदम से चिपक गए हैं तो नैन कैसे विचार कर सकते हैं कि और भी इंद्रियां हैं जिनको मुझे कुछ देना है। बस वो तो अटक गए हैं भगवान के रूप को देख करके। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है ये नैन भगवान श्री कृष्ण की शोभा रूपी सागर में समा गए हैं, निमग्न हो गए हैं। अब इन नैनों को लेकर ब्रज तरुणियां व्यर्थ ही दुखी होती और पछताती हैं। पछताने से क्या ये नैन क्या उस सागर से उबर कर कभी गोपियों के पास आ सकेंगे? कदापि नहीं आ सकेंगे, कदापि न। भगवान के पास जो गया सो गया, कोई नहीं लौट के आ पाया। भगवान कहते भी हैं यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। गोपियों की परिषद में सब बैठे हैं। गोपियां कहती हैं अब तो इन नैनों से झगड़ा करेंगी। क्या हुआ? ये नैन जो आज श्याम के साथ मिलकर शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन मैं तो इनकी बाह पकड़कर श्याम के सामने ही लड़ करके अपना निपटारा करूंगी। मैं श्याम सुंदर से कहूंगी हे प्रीतम, मैंने इन्हें बहुत ही प्रेम से पाला पोसा है, अब इन्हें लाज शर्म नहीं है, ये तुम्हें देखते ही अटक जाते हैं, बाकी इंद्रियां तड़पती रहती हैं, सिसकती रहती हैं। और इन नैनों का जो मालिक है, जो स्वामी है मन, वो तो बिल्कुल बेहाल है, उसकी तो हालत कहने सुनने की भी नहीं है। हे प्रीतम, मैं इन नैनों से ये कहना चाहती हूँ मेरे हिस्से की जो रूप धनराशि है वो तो मैं लेकर के रहूंगी। हे प्रीतम, माता पिता हैं, बालपन से एक ही घर में हम लोग रहे हैं, अर्थात एक ही शरीर के अंदर समस्त 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय रहती हैं। हे प्रीतम, लेकिन ये नैन उचित अंश नहीं दे पा रहे हैं। भक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा नेत्रों का ही कार्य है। परम पूज्य प्रातःश्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे ये जो नैन है, इन नैनों से श्याम सुंदर को देखना है और ये नैन ही संसार के लिए है। सबसे ज्यादा पाप नैन करते हैं और सबसे ज्यादा पुण्य भी नैन करते हैं। पूरे शरीर की यदि कोई खिड़की है तो वो तो नैन है। गोपियां कहती है नैनों से ज्यादा कपटी कोई नहीं है। भला ही अपने घर का भेद कि मैं श्याम से प्रीति मानती हूं, भला औरों के आगे खोलते क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रेमी के आंखों से पता चल जाता है, उसकी चंचलता से, उसकी गहराई से, उसके गीलेपन से कि गोपियां कितना श्याम सुंदर को चाहती है। श्री गोपियों को यही सबसे ज्यादा कष्ट है। ये नैन जो है सारे समाज में हमारी पोल खोलते घूमते हैं। ये नैन हमसे अलग होकर के बिना शंका भय के श्री कृष्ण के पास चले गए हैं। क्योंकि आंखें तो शरीर में हैं, लेकिन आंख लगातार श्री कृष्ण को देख रही है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि बहुत रोक रही हैं, आंखें बंद करके रोक रही हैं, तब भी ये वहीं जा रहे हैं। पता नहीं इनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है। लगातार ये अपनी आंख लगातार भगवान में लगाए हैं, फिर भी आंखें
हट नहीं रही है। और सखी मुझे तो ये लगता है कि प्रीतम भी इन पर रीझ गए हैं, हमारे इन नैनों पर रीझ गए हैं, कृपालु हो गए हैं। अब तो बस मैं अकेली रह गई, तो मैं कहां जाऊं। श्री गोपियों की स्थिति यह है कि नैनों के बिना वे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के बिना ये नैन पल भर के लिए भी अलग नहीं रहते। एक क्षण का वियोग भी ये नैन भगवान से सह नहीं पाते। सखियों ने विचार किया कि तुम इन नैनों को घूंघट में रखो। गोपियां कहती हैं ये जो मेरे नेत्र हैं ये घूंघट में संभाले नहीं संभलते, अर्थात बार बार घूंघट का बंधन तोड़कर बाहर आ जाते हैं और श्याम सुंदर के सुंदर मुख की रूप माधुरी को बार बार देखते हुए भी तृप्त नहीं होते। उन्हें निरंतर निरखते रहना चाहते हैं। सखी ये नेत्र बहुत ही लंपट हो गए हैं, ये नेत्र अत्यधिक लंपट है, निरंतर रूप माधुरी के पान के अतिरिक्त जैसे कुछ और जानते ही नहीं है। श्री गोपियों को शिकायत क्या है, जब अधरों का काम पीना है तो नेत्र क्यों पी रहे हैं, जब कानों का काम सुनना है तो नेत्र क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दहा है गोपियों को वो ये है कि इन नेत्रों ने इस तरह से पूरी इंद्रियों के हर चीज पर कब्जा कर लिया है कि किसी भी इंद्री को ये कुछ भी नहीं दे रहे, संपूर्ण खजाना स्वयं ही लूट रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। ये महादान सूर्य जी का है। संसार में सूर्य जी ने जो भाव प्रस्तुत किया, आचार्य सुखदेव ने भागवत कथा को जो महाराज परीक्षित के टोकने पर रोक दिया था, सुखदेव जी ने सूर्य जी के रूप में पुनः जन्म लेकर के मानो भगवान की सुंदर रासलीला को गाया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि एक इंद्रिय यदि सुख ले रही है तो बाकी इंद्रियां कलपती हैं, और श्री गोपियां ये कह रही हैं कि मैं ये इंद्रिय नहीं हूं। गोपियां आपस में कहती है एक एक इंद्रिय सुख ले रही है श्री कृष्ण का, लेकिन मैं दुखी हूं, अर्थात इंद्रियां अलग हैं और आत्मा अलग की वस्तु है। ऐसी महान दार्शनिक गोपियों को कोई निकृष्ट स्त्री माने और ये आर्य समाजी जैसे बकवासी लोग श्री गोपियों को गमारण माने, तो इससे बड़ा अपराध पाप क्या हो सकता है इन मूर्खों का। श्री गोपियां समस्त भक्ति की आचार्य है। उनके मुख से निकली एक एक वाणी भारतीय दर्शन का प्रतिपादन करती है। जय श्री राधे।